ट्रेनिंग के बाद भी हमें एक स्किल सर्टिफिकेट दी जा रही है, प्लस अगर 10th में हम रिक्रूट होते हैं तो 12th की हमें NIOS से सर्टिफिकेट दी जाएगी इंटर की, ठीक है। वहाँ पे ऐसा ही नहीं कि सिर्फ आपकी ट्रेनिंग हो रही है, आपको वो क्या कहते हैं पढ़ने का भी मौका मिलेगा। और अगर आप पढ़ना चाहते तो आर्मी ऐसा नहीं कहता कि आप मत पढ़ो, आप आगे की पढ़ाई भी कंटिन्यू कर सकते हो। देखिए विवेक कितनी अच्छी बात की, यहीं से कई सवाल खड़े हो गए। विवेक आपको पता होगा देश में रिटायरमेंट के बाद 5% लोगों के लिए द्वार खोले गए थे। इस देश में कितने लोगों को मिला जानकारी आपको होगा, डाटा निकलवा लीजिए, निकाल कर करके समझा दीजिए देश के सामने जो मिथ्या चीजें परोसी जा रही है देश की आवाम के सामने। इसमें मिथ्या वाली क्या बात हुई जो प्रेरणा ने कही कि आपको अंदर +2 और ग्रेजुएशन को तक पढ़ाया जाएगा, इसमें गलत क्या है? आप सुन तो लीजिए ना, आप जरा बता दीजिए 4 साल की नौकरी में ग्रेजुएशन कर लेंगे आप? +2 के दे रहे हैं ना, 4 साल के नौकरी में आइए कर लेंगे, जो आपको मौका मिल रहा है ना, आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आप यूनिवर्सिटी में मिनिमम योग्यता, 1 सेकंड लेट मी कंप्लीट। मिनिमम नौकरी की क्या अर्हता है सेना की? मिनिमम कहाँ जाएंगे, 17 साल में कि 16 साल में, पहले ये बता दीजिए। सर तो एनडीए में हम लोग उसी एज में जाते हैं। 10 सेकंड उधर, अरे जो तुमको परोसा गया तुम्हारी कोई गलती नहीं, परोसा नहीं गया है हमें। पूछ रहे हैं, इसका सवाल का जवाब ही बताए पहले कितने वर्षों में? आपका मिथ है ये कि हमें परोसा गया है। नहीं 4 साल में कौन सी ग्रेजुएशन हो जाएगी, कौन सी 6 महीने ट्रेनिंग होगी उसकी? विवेक एक बात समझिए आप, 6 महीना मिनिमम ट्रेनिंग है सेना की। ट्रेनिंग के बाद वो पढ़ना चाहती है या इनको सर्टिफिकेट मिलेगा? काम होंगे या तो प्रेरणा, सिमरन और आराध्या जो है ये शक्ति सिंह यादव जी को बताएंगे कि उनका क्या कहीं से वो माइंड में कुछ भर के कोई किसी ने भेजा नहीं है, पपेट बना के नहीं भेजा है। नहीं, ये बात नहीं, अपनी बात तो करने दीजिए उन्हें। आप बराबर अगर कहेंगे कि ये कोई भक्ति देश किसी पार्टी की भक्ति, किसी नेता की भक्ति, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, हम तुरंत प्रेरणा 1 मिनट रुकना भाई, प्रेरणा 1 मिनट रुको, हम तुरंत एक छोटे से ब्रेक के बाद आते हैं, 6-7 मिनट के बाद आते हैं। हुए थे। इसके बाद दोनों अपराधियों की निशानदेही पर ओडिशा पुलिस के साथ काम करते हुए बसिया पुलिस की टीम ने कुम्हारी कापरी गांव में छापेमारी की। इस दौरान बंद पड़े स्कूल भवन के कमरे में छिपाकर रखे गए कारतूस और हथियार जब्त किए गए। जब सामानों में 20 पीस गोली, 9 mm का टॉय पिस्टल, 1 एयर गन के साथ ही 1 खाली मैगजीन, 2 स्मार्टफोन और कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी हैं। इधर सूत्रों की मानिए तो विश्वजीत साहू आर्म्स सप्लायर है। ओडिशा पुलिस का कहना है कि विश्वजीत और उसके साथी टुच्चू इंदवार क्षेत्र में रंगदारी वसूली करने पहुंचे थे। इसी दौरान अपराधियों में मुठभेड़ हो गई। फिलहाल बसिया पुलिस पूरे मामले पर नजर बनाई हुई है और मामले की छानबीन कर रही है। अग्निपथ योजना के विरोध की आड़ में एक बार फिर बिहार में उपद्रव फैलाने की साजिश रची जा रही थी, जिसके बाद जारी किए गए अलर्ट को लेकर हाजीपुर में भी पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। इसी के तहत रेलवे स्टेशन के पास 1 दर्जन से अधिक होटलों में एक साथ छापेमारी की गई, जहां से 2 दर्जन से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है और देह व्यापार का भी खुलासा हुआ है। इस छापेमारी के दौरान एक होटल से आधा दर्जन युवक युवतियों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा गया है, जिन्हें हिरासत में ले लिया गया है। सबसे हैरत की बात तो यह है कि पुलिस अग्निपथ योजना की आड़ में उपद्रव फैलाने की साजिश को लेकर छापेमारी करने पहुंची थी, लेकिन होटल में चल रहे देह व्यापार का खुलासा हो गया, जिसे देखकर पुलिस भी सन्न रह गई। एसडीएम ने कहा है कि शहर के होटलों में चल रहे देह व्यापार के बड़े रैकेट का खुलासा हुआ है, जिससे यह साफ पता चल रहा है कि पैसे के लिए होटल में बड़े पैमाने पर देह व्यापार का धंधा चल रहा है। गोपालगंज में एक बेकाबू ट्रक ने कार में टक्कर मारते हुए सड़क किनारे खड़ी मां बेटी को कुचल डाला। उसके बाद ट्रक एक दुकान में जा घुसी। ये घटना कुचायकोट थाना क्षेत्र के NH 27 पर बलथरी चेक पोस्ट के पास की है, जहां एक ट्रक कार से टकराने के बाद बंद पड़ी एक दुकान में घुस गई। इस घटना
में मां और बेटी गंभीर रूप से जख्मी हो गई, जिनका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश से ट्रक बिहार आ रहा था और इस दौरान उसी लेन में दूसरी तरफ से आ रही एक कार से टकराने के बाद ट्रक सड़क किनारे एक मकान में जा घुसा, जिससे मकान का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं हदसा नगर थाना क्षेत्र के बंजारी मोड़ के पास NH 27 पर एक और दुर्घटना घटी। बताया जा रहा है कि नेशनल हाईवे पर एक कार ने खड़ी ट्रक को टक्कर मार दी और इस हादसे में कार सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गई। सभी घायलों का इलाज इस वक्त जारी है। मृतक युवक की पहचान जागरण सिंह के रूप में की गई है। ड्राइविंग कर रहे युवक को नींद आ जाने के कारण ये बड़ा हादसा हुआ। अरवल में सरकारी राशन की यूनिक तरीके से चोरी की जा रही है। दरअसल कुर्था प्रखंड क्षेत्र सुरा गांव में बिहार राज्य खाद्य निगम से अनुबंधित डोर स्टेप डिलीवरी वाहन से विभिन्न खाद्य आपूर्ति विक्रेताओं को राशन की आपूर्ति कराई जा रही है, लेकिन इसी वाहन के जरिए हर खेप